शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को आज पूरे 200 दिन हो गए। इस मौके पर किसान संगठन शंभू बॉर्डर पर विशेष रूप से इकट्ठा हुए। आयोजन में ओलंपिक खिलाड़ी विनेश फोगाट भी पहुंची। शंभू में हो रहे इस आयोजन के दौरान विनेश फोगाट ने किसानों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार को ज्यादा गंभीर रुख अपनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अपने अधिकार हासिल करने के लिए आवाज उठाना कोई गलत नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन, क्रांतिकारी, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के सदस्यों ने विनेश फोगाट का विशेष रूप से सम्मान किया। विनेश फोगाट शंभू के बाद खनौरी, संगरूर में आयोजित हो रहे किसानों के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगी। इस मौके पर प्रेस कर्मियों ने उनसे पूछा कि अगर कांग्रेस उन्हें टिकट देती है तो क्या वो हरियाणा चुनाव लड़ेंगी, तो इसका जवाब उन्होंने देते हुए कहा कि मैं इस विषय पर कुछ नहीं बोलूंगी, मैं राजनीति पर बात नहीं करूंगी। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने इस मौके पर कहा कि आंदोलन को 200 दिन हो गए, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ, हम पर आरोप लगाए गए, हम खालिस्तानी और बहुत कुछ कहा गया। हमने धूप, बारिश, सर्दी का सामना किया, इसके बावजूद 200 दिनों तक शांतिपूर्ण आंदोलन जारी है। यह हमारे लिए बड़ी सफलता है। आयोजन के मौके पर हमने किसानों को यहाँ एक साथ बुलाया, वो विनेश फोगाट भी यहाँ पहुंची। हमने उनका अभिनंदन किया। किसानों की बेटी किसानों के साथ खड़ी होगी। दुख होता है देख के, सभी देश के नागरिक हैं और किसान ही है तो देश को चलाता है ना। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है, हम खिलाड़ी भी नहीं है। अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा। अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। आपको लगता है कि 200 दिन कैसे पूरे हो गए, लगातार किसान मांग कर रहे हैं अपनी मांगों की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को सुना भी नहीं गया, गौर भी नहीं किया। वही बहुत दुख की बात है, वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं, अभी भी बैठे हैं। लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला झुका तो है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम ऐसी जगह से निकले। जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है। हमारे परिवार को लड़ना आ गया है, शायद उनको पता लग गया है कि अगर उनको अपना हक चाहिए तो मेरे ख्याल से उनको सड़क पे आना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। और इन्हीं से देख के हमें भी मतलब बहुत हौसला मिला था कि हमें लड़ना सिखाया था, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया था, सच्चाई के लिए बोलना सिखाया था। तो बस मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा की कि ऐसे परिवार में जन्म दिया उन्होंने, ऐसा मौका दिया मुझे कि इस परिवार को मैं जानूं, इस परिवार के दुख में सुख में हिस्सेदारी बनी रही मेरी। तो बस वही है कि विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में, सर मैं जो चल रहा है उसका असर सीधे तौर पर मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स का, जुड़ा हुआ मुद्दा है। मुझे जो है वो काफी ज्यादा नाराज हो रहा है। मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ। कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन हर जगह पे किसान है ना। वो अगर नाराज है तो आपको वो खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है। अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। लेकिन वो इतने निर्दयी नहीं है, ये खाना देते हैं पूरे देश को। इतना सब होने के बाद भी ये लोग खुले दिल से पूरे देश को आज भी अनाज दे रहे हैं। ये चाहे तो सब कुछ बंद कर सकते हैं देश का, लेकिन बड़ा दिल है इनका बहुत ज्यादा, और सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए इस मामले में। हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा, इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा। और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।